Hi friends, in today's session we will start with this disaccharide part. Last session we already completed monosaccharide. Monosaccharide के अंदर दो most important part देखे हमने, that is glucose and fructose. So today we will start with the disaccharide. Name itself suggests disaccharides. When two sugar unit combine with each other and gives you the one single unit is known as disaccharide. हमारे syllabus के अंदर तीन disaccharide है. That is first is sucrose, second is maltose एंड थर्ड इज लैक्टोज. तो ये तीनों के स्ट्रक्चर भी आपको याद करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एंड कम से कम 2 बार लिख लीजिएगा तो अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विथ सुक्रोज. नाउ सुक्रोज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सुक्रोज किससे बना है सबसे पहले वो समझ लीजिए. सुक्रोज इज मेड अप बाय दिस डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज. तो बेसिकली ये दो से मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से सुक्रोज बना है. शायद ग्लूकोज के प्रिपरेशन के अंदर ये रिएक्शन भी आपने पढ़ा था, यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस यू गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस यू गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. तो सुक्रोज दिस फुल स्पीशीज इज सुक्रोज. समझिए सुक्रोज इज मेड अप बाय दिस 2 यूनिट. होप यू क्लियर विथ लास्ट सेशन के अंदर हमने पैरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा था एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखा था. सो दिस इज पैरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. एंड ड्यू टू दिस व्हेन दिस स्पीशीज अटैच विद दिस फाइन, तो दिस इज ग्लूकोज यूनिट अटैच विद फ्रुक्टोज यूनिट बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीजन लिंकेज. वन attached with another by means of oxygen linkage. That linkage is known as glycosidic linkage. That linkage is known as glycosidic linkage. बोर्ड में 1 से 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, what do you mean by glycosidic linkage? When two sugar unit attach with each other by means of oxygen linkage, that linkage is known as glycosidic linkage. अब देखिए यहाँ पे this is carbon number 1 is attached with carbon number 2. This is carbon number 1, this is carbon number 2. So that's why this linkage is also known as C1O-C2 linkage. C1 of this glucose with O and directly attached with second carbon, that is C1O-C2 linkage. This is a simple pyranose structure of glucose. This is simple furanose structure of fructose. इन दोनों को जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन लिंकेज. दैट ऑक्सीजन लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोक्साइडिक लिंकेज एंड इसको लिखा जाता है C1O-C2 लिंकेज. मीन C1 ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन एसोसिएट विथ C2 ऑफ फ्रुक्टोज. दैट लिंकेज इज नोन एज C1O-C2 लिंकेज. नाउ सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नाउ नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? द शुगर विच रिड्यूसेस टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट. So in this case, sucrose is non-reducing sugar, means which does not give you the positive Fehling test, which does not give you the positive tolerance test. So due to this, sucrose is non-reducing sugar. Now sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives D-glucose and L. So sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives D-glucose and L-fructose. Means sucrose itself is dextro. बट जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो वो 2 पार्ट में कट हो जाएगा. एक ग्लूकोज मिलने वाला है, एक फ्रुक्टोज मिलने वाला है. ग्लूकोज D है, फ्रुक्टोज L है. तो अब वेदर साइन में कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन कंसर्न. नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा. डेफिनेटली गोना आस्क दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर. इनवर्ट शुगर का मतलब क्या होगा? ऊपर के पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया सिंस द लीवो रोटेशंस ऑफ फ्रुक्टोज. सबसे पहले सुक्रोज किससे बना हुआ है? डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से. अब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर लिया. जैसे ही हाइड्रोलिसिस कर लिया वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, एक ग्लूकोज था और एक फ्रुक्टोज था. सिंस द लीवो रोटेटरी ऑफ फ्रुक्टोज कितना एंगल है देखिए, -92.4 एंगल है, इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का रोटेशन कितना है? +52.5. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 यूनिट L ज्यादा है. तो क्या होगा? द मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी. तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी. सिंपल मैथमेटिक्स है. पोलारिमीटर के अंदर एक -92 एंगल पे है और अब उसके अंदर +52 करोगे तो भी नेट रिजल्टेंट वैल्यू तो माइनस ही रहने वाली है. So it becomes -1.
Thus, the hydrolysis of sugar brings about the change in a sign from the rotation of dextro to levo. ओरिजिनली सुक्रोज क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. बट जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया, अब क्या बन गए? दो पार्ट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. अब ग्लूकोज तो खाली +52 है, सुक्रोज -92 है, तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू माइनस रहेगी. सो फिर से एक बार पढ़ रहा हूं. दस आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज bring about the change in a sign of rotation from dextro plus to levo minus and the product named as invert sugar. So बोर्ड में जनरली ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे ना पूछते हुए कई बार पूछा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वर्ट शुगर. तो आपको इन्वर्ट शुगर माने सुक्रोज ही लिखना है. 2 मार्क में पूछेंगे. सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और ये प्रिपरेशन बताइए, एंड देन फॉलोड बाय ये पूरा का पूरा लास्ट पैराग्राफ छाप दीजिए. यू गेट 2 out of 2 marks, that is invert sugar. Next we have maltose. Maltose is made up by this alpha D glucose and alpha D glucose. Simple. 2 ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे by means of C1OC4 linkage. Now I think मुझे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है. C1 और C4 क्या है? C1 of this first glucose attached with this oxygen with this 4th carbon of second glucose, that is C1OC4 linkage. This complete structure is entitled as a maltose, that is alpha D glucose. This is alpha D glucose. Simple. आपको 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर लेने हैं. That is first glucose unit, oxygen linkage, second glucose unit. It is a reducing sugar. It is a reducing sugar. So in case of maltose, अगर आपको maltose पूछते हैं तो maltose के बारे में कुछ इन डिटेल डिस्कशन नहीं है. इन्वर्ट शुगर है या नहीं है, कुछ नहीं है. सिंपल ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, थोड़ा सा डिस्कशन करना है. C1 C4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है, एंड सिंपल इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. Next we have lactose. Lactose is made up by this beta D galactose and beta D glucose. So galactose and glucose में difference क्या है? बहुत ही easy है, बहुत ही simple है. Lactose is also known as milk sugar. आप सभी को पता होगा milk is sweet in nature. Many times so many people are having milk blend, means उसके अंदर no sugar, no Bonvita, nothing. अकेला milk भी लोग पीते हैं, then after they feel it's a sweet just because of presence of lactose. That's why write a short note on milk sugar करके भी पूछे तो आपको lactose के बारे में बताना है, वो याद रख लीजिएगा. So this is beta D galactose, this is beta D glucose. Fine. अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस क्या है? ऊपर के स्ट्रक्चर में देखिए दोनों के दोनों ग्लूकोज थे. जो अगर H एंड H ऊपर की पोजीशंस पे हो, so that is becomes your glucose. अब एक स्ट्रक्चर को टिल्ट करके उल्टा कर दीजिए तो वो गैलेक्टोज बन जाएगा. देखिए H नीचे, then O, then H ऊपर. So this is becomes your, this is galactose, this is glucose. So this is once again C1O C4 linkage. C1O C4 linkage, that is this is galactose and glucose. Once again it's a reducing sugar. So this is all about your lactose. अब कई बार ऐसा पूछते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रिड्यूसिंग रिएजेंट. सी सबसे पहला जो हमने देखा दैट इज सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. परफेक्ट. दूसरा हमने देखा दैट इज कॉल्ड माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, एंड लास्ट इज लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर. तो आपको अगर ऐसा पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ इट, तो आप माल्टोज एंड लैक्टोज में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, जस्ट बिकॉज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइसैकेराइड पार्ट. नाउ विल मूव ऑन टू दिस पॉलीसैकेराइड. After completion of disaccharide, let's move on to this polysaccharide. Name itself suggests poly means many, saccharide means sugar unit, means more than 10 sugar units associate with each other and you get polysaccharides. First is starch. सभी को पता है स्टार्च हाईएस्ट किस में से मिलते हैं, पोटैटो है, कॉर्न है, बाकी बहुत सारी चीज है. That is high content of starch is found in cereals, roots, tubers and some of these vegetables. Now starch is a polymer of alpha D glucose consisting of 2 parts, that is amylose and amylose pectin.
अब अमाइलोज एंड अमाइलोज पेक्टिन के स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, क्या है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। सो अमाइलोज एंड अमाइलोज पेक्टिन डिफरेंस के तौर में भी पूछे जाते हैं। अगर डिफरेंस के तौर पे नहीं बताया है तो आप सिंपल पैराग्राफ के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। नाउ अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल इन नेचर विच कंसिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ स्टार्च। में स्टार्च का टोटल में से 15 से 20% अमाइलोज है। एंड अमाइलोज का स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग अनब्रांच चेन विथ, फोकस कीजिएगा, 200 से लेके 1000, 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड विथ C1OC4 लिंकेज, तब जाके अमाइलोज बनता है। समझिए, एक ग्लूकोज यूनिट नहीं, 200 से लेके 1000 ग्लूकोज यूनिट ग्लाइकोक्साइडिक लिंकेज बाय C1OC4, व्हेन दैट यू गेट अमाइलोज अनब्रांच चेन। अब उससे पूरा उल्टा फुल्टा है अमाइलोज पेक्टिन। दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल था तो दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। ये 15 से 20% स्टार्च का अक्वायर करता है तो 85 to 80% ऑफ स्टार्च ये अक्वायर करेगा। एंड दिस इज अ ब्रांच चेन, दिस इज अनब्रांच चेन मींस लीनियर स्ट्रक्चर था, दिस इज ब्रांच चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज। जो लीनियर पार्ट है ऑब्वियसली C1OC4 से जुड़ा होगा, बट जो ब्रांच है वो ब्रांच जो होगा वो C1OC6 लिंकेज से जुड़ा हुआ है। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। So this is the structure of amylose. In this case, you can clearly say that this is the amylose is linear chain structure. So C1OC4 लिंकेज से साथ जुड़ा हुआ है, C1OC4 लिंकेज के साथ। और देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है, मीन्स लॉन्ग चेन यहाँ से है। So this is the structure of amylose. This is your amylose pectin. देखिए this is a linear chain, आगे linear chain होगी जैसे C1OC4 लिंकेज की। Then there is a branch of C1OC6. C1 और C6 से ब्रांच है ये, मीन्स यहाँ पे आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। एंड देन वंस अगेन ए लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑफ C1OC4 दैट इज अमाइलोज। अब टेंशन मत लीजिएगा, डायसैकेराइड तक के स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं, प्रिपेयर करने हैं और लिखने भी है। पॉलीसैकेराइड के किसी के भी स्ट्रक्चर आपको याद भी नहीं करने, प्रिपेयर भी नहीं करने और ड्रॉ भी नहीं करने, तो टेंशन मत लीजिएगा। सो नेक्स्ट वी हैव अ सेल्यूलोज, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब सेल्यूलोज क्या है, आप सभी को पता है, सेल्यूलोज अकर्स exclusively in plants and it's most abundant in organic substances in plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of the plant and cellulose is a straight chain structure. अब देखिए सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर क्या है, it's look like a ladder like structure. this ladder के like ये स्ट्रक्चर है आपका। So this is the structure of cellulose. And last we have a glycogen. ग्लाइकोजन बहुत साल पहले एक बार 2 मार्क में पूछा था, उसके बाद कभी नहीं पूछा है, nobody gonna ask. ग्लाइकोजन चीज क्या है, ग्लाइकोजन है द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दिस अमाइलोज पेक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। When body need glucose, enzyme break this glycogen down to this glucose. So glycogen is also found in a yeast or fungi. बोर्ड में ऐसे पूछा था, write a short note in animal starch. Write a short note in animal starch. So this is all about your polysaccharide part. तो एक बार बुक ओपन ही किया है तो एक बार बुक में से पूरा का पूरा रिवीजन जैसा कर लेते हैं, क्या हमने आज डिस्कस किया। So we'll start with disaccharide today. In disaccharide unit, we have a sucrose first. तो sucrose preparation दिखाया हमने. Then followed by the structure most important, that is alpha D glucose linked with a glycoxydic linkage with beta D fructose. And next most important जो paragraph जो मैंने आपको बताया, that is write a short note on invert sugar करके पूछा जाता है. Then we have a maltose. Simple 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, C1OC4 लिंकेज, that is nothing but maltose. Next we have a lactose. Lactose first line देख लीजिए, lactose is commonly known as milk sugar. तो write a short note on milk sugar करके पूछे तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। Once again last line देख लीजिए, this is also reducing sugar and इसका भी last line, this is also reducing sugar. So maltose and lactose are reducing sugar. एग्जाम्पल गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से बनता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज देख लीजिए, सिंपल उल्टा है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ है और सेकेंड का ऊपर की तरफ। नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर स्टार्च
एमाइलोज एंड एमाइलोस्पेक्टिन, यहाँ पे जो वर्ड में पैराग्राफ में दिया है वही हमने डिस्कस किया एज अ डिफरेंस. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज. अमाइलोज इज लीनियर स्ट्रक्चर, while in case of amylospectin is branch structure, linear as well as branch. Linear is C1OC4 linkage, while in case of branch is C1OC6 linkage. Then we have a cellulose. Cellulose is look like a ladder like structure, ladder की तरह है. And then last is glycogen. Glycogen is also known as animal starch. Now this is last is uses of carbohydrates. I don't think carbohydrates का uses मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है आपको. You are well aware about this importance of carbohydrates. So यहाँ पे हमारा बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विथ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. So this is all about your today's sessions. Thank you.